दीनारों में कमाई और एक महीने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने के झांसे में आकर वागड़ के युवा कुवैत की वीज़ा के लिए वीज़ा माफियाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं। और ये माफिया उनको कुवैत बुला लेते हैं और जो भारत में उनके जो परिजन रह रहे हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। इस पूरे ब्लैकमेल किए जाने की और ये जो वीज़ा माफिया की ये जो पूरा काला कारनामा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। इस खबर में आखिर तक बने रहिए। तो दरअसल वागड़ का जो पूरा एरिया है, चाहे वो डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, सागवाड़ा हो, प्रतापपुर आदि कई गांव के अंदर जो युवा और उनके जो परिजन हैं उन लोगों का एक सबसे बड़ा सपना होता है जिस तरीके के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने वगैरह वगैरह, ऐसे के ऐसे होता है। तो ये भी है कि भाई हमारा जो बच्चा है वो कुवैत जाए, कुवैत चला जाए और वहाँ पर दिनारों में पैसा कमाए। परिजनों को यही रहता है कि बेटा कुवैत जाएगा और उनके दिन बदल जाएंगे। और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं कुवैत में बैठे हुए यहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के कुछ लोग जो वहाँ पर पूरा के पूरा एक वीज़ा माफिया बनाकर मासूम लोगों को जमकर लूट रहे हैं। पहले ये कुवैत जाने के नाम पर परिजनों से लाखों रुपए ऐंठते हैं और उसके बाद में जब कुवैत जाने वाला युवक कुवैत में चला जाता है तो एक तरीके से उसको वहाँ पर बंदी बनाकर यहाँ परिजनों से उसको ब्लैकमेल करके और रुपये ऐंठे जाते हैं। और ये रुपया हज़ारों में नहीं लाखों में होता है। कोई पुलिस में शिकायत नहीं करता और इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज बेबाक राजस्थान इन दलालों की इस पूरे जो ये वीज़ा ये माफिया का जो सिंडिकेट है इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देगा, पूरा उजागर करेगा। इस सिंडिकेट माफिया का सबसे पहला नाम है ये शख्स। ये डूंगरपुर का रहने वाला है, इमरान कुंजड़ा और खाटी। डूंगरपुर निवासी है ये युवक। कुवैत में बुलाने और वीज़ा भेजने के नाम पर ये लोगों से लाखों रुपये ऐंठता है और उसके बाद में और यहाँ जो इंडिया के अंदर जो परिजन हैं उन लोगों को डरा के ब्लैकमेल करके लाखों रुपया ये निकलवा लेता है। परेशान परिजन इसको मजबूरी में पैसा देते रहते हैं और ये इनको ब्लैकमेल करता है। मैं आपको दरअसल शुरू से बताता हूँ। ये वीज़ा का दलाल इमरान कुंजड़ा और खाटी, इसने 4 माह पहले तहसीन नामक युवक की वीज़ा भेजी और उस वीज़ा के बदले इसने जो 21 वर्षीय तहसीन है उसके पिता शाहिद हुसैन से पूरे पैसे यानी कि करीब 4.5 लाख रुपए लिए। तहसीन 20 अगस्त को कुवैत पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद में इमरान कुंजड़ा को 2 माह के अंदर अंदर तहसीन का इकामा लगा देना था, जिसके लिए वो जो भी रुपये जो भी लगते हैं या लगते क्या है मतलब ये जो लेते हैं वो पहले ही एडवांस के अंदर ये ले चुका था। लेकिन हर रोज़ ये इमरान खाटी कुछ न कुछ बहाना बनाता, यानी कि 20 अगस्त से ये लगातार बहाना बनाता कि आज छुट्टी है, आज कुवैत ही बाहर गया हुआ है, आज ऑफिस बंद है वगैरह वगैरह। ये 20 अक्टूबर तक लगातार 2 महीने तक ये बहाना बनाता रहा और इस इमरान ने तहसीन का इकामा नहीं लगवाया। अब बिना इकामे के तहसीन ना तो कहीं नौकरी कर सकता और न ही कहीं वो बाहर घूम सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर जो नियम है उस नियम के अनुरूप अगर आपके पास में इकामा नहीं है और अगर चेकिंग करने वाले आ गए और आपसे पूछ लिया कि इकामा कहाँ है और अगर उस वक्त आपके पास में इकामा नहीं हुआ या कोई भी परमिट नहीं हुआ तो सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी फिंगर करवा के आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। फिंगर करवाने का मतलब है कि दोबारा आप कभी भी वहाँ कुवैत में नहीं जा सकते और इसलिए तहसीन एक तरह से 20 अक्टूबर के बाद में एक कमरे का कैदी बन के रह गया। इधर जब तहसीन के पिता ने इमरान से बात की तो पहले तो वो झूठे दिलासे दिलाता रहा और इस बीच में वो इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, वहाँ पर देने हैं, इस नाम से वो पैसे ऐंठता रहा। उसने तहसीन के पिता से काफ़ी रुपये ले लिए, यहाँ तक कि उसने यहाँ जो डूंगरपुर में जो अपनी पत्नी है, अपने जो परिजन हैं,
जो रहते हैं डूंगरपुर के अंदर ही रहते हैं, उनके खाते में भी रुपये डलवाए, जिसका सबूत शाहिद हुसैन के पास में है। इमरान कुंजड़ा तहसीन के पिता को ब्लैकमेल कर करके रुपये ऐंठता रहा और उधर तहसीन पिछले 2 महीने से एक कमरे में, एक बंद कमरे का कैदी बन के रह गया। जब उसको पैसे लेने होते हैं तब वो बात करता है, जब नहीं लेने, जब काम नहीं करना होता है तो वो, ये इमरान कुंजड़ा बात नहीं कर रहा है। ये इमरान कुंजड़ा और इसके साथी जो उदयपुर के अंदर बैठे हैं, जो कि वागड़ के ही हैं, ये लोग यहाँ पे जो वो माता पिता जो अपने बच्चों को कुवैत भेजना चाहते हैं कि वहाँ से अच्छा कमाएंगे, अच्छा कमा के परिवार की हालत सही करेंगे, और वो लोग कर्जा करके अपनी ज़मीनें बेच के, कई गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को इनको वीज़ा का पैसा देते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए देते हैं, और उसके बाद में ये वहाँ पर बुलाकर उन बच्चों को एक तरीके से एक कमरे का कैदी बनाकर बिठा देते हैं, एकामा नहीं लगाते, और उसके बाद में यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनको ब्लैकमेल करके और लाख, 2 लाख, 5 लाख और ऐंठते हैं। और जो तहसीन के साथ में हो रहा है वो भी ये कि अभी इतना रुपया देने के बाद भी अब न तो तहसीन का एकामा लगा और न ही अब वो कमरे के बाहर आ सकता है। कुवैत जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि 2 महीने के अंदर एकामा एक तरीके से वर्क परमिट होता है, आपको बाहर कहीं भी काम करने का एक वर्क परमिट होता है। अगर 2 महीने के अंदर आपके पास में किसी भी वीज़ा आती है और वीज़ा आने के बाद में अगर आपने ये एकामा नहीं लगवाया 2 महीने के अंदर, जिस दिन आप पहुँचे उसके ठीक 2 महीने के बाद में अगर एकामा नहीं लगाया, तो हर एक दिन का ग्रामा यानी कि फ़ाइन आपको देना होता है कुवैत में रहने का। यानी कि अगर आप 2 महीने अगर रहे और 10 दिन ऊपर चढ़ गए तो आपको एक दिन के 2 दिनार के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2 दिनार यानी कि रोज़ का 550 रुपया के करीब। अब तहसीन को अगर मान लो 2 महीने और ऊपर हो गए हैं, वो 2 महीने से एक कमरे के अंदर बंद है, 2 महीने से उसका एकामा नहीं लगा है, तो 120 दिनार का तो ये फ़ाइन हुआ, वो भी उसके पिता ने यहाँ पर भरा। और यही नहीं, मतलब एकामा लगवाने के नाम पर जब मर्जी हो वो उन्होंने पैसे मांग लिए, और ये इसके बावजूद इमरान कुंजड़ा तहसीन के पिता से पैसे ऐंठता रहा और एकामा नहीं लगाया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस इमरान कुंजड़ा और इसके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी हकीकत क्या है। उन्होंने पूरा एक तरीके से सिंडिकेट बना रखा है, और ये इंडिया और यहाँ के वागड़ के लोगों को भरोसे में रख के ये पहले वीज़ा भेजते हैं। पहले तो पैसे लेते हैं, ये एक वीज़ा के कम से कम भी ये 4.5 से 5 लाख रुपए लेते हैं, और जिसका पैसा मैंने आपको बताया कि ये एडवांस में लेते हैं। और जब वो व्यक्ति कुवैत के अंदर चला जाता है तो उसका एकामा नहीं लगवाते, और उसके बाद में अगर 2 महीने तक एकामा नहीं लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको एक कमरे में बंद होकर ले जाना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति अगर मान लो, सोचो एक तरीके से वो उसके लिए जेल ही है, और इधर उसके परिजनों से वो रुपया ऐंठते रहते हैं, क्योंकि अगर एकामा नहीं लगेगा तो जो कुवैत जाने वाला, वहाँ कोई जो काम करने वाला है वो काम नहीं कर सकेगा। अगर पकड़ में आ गया तो उसको फिंगर करके इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। और इसके लिए जो परिजनों ने जो कर्ज ले रखा था, जो भी कर रखा था अपने बच्चे को कुवैत भेजने के लिए, वो सारा के सारा धरा के धरा रह जाएगा और वो वापस इंडिया आ जाएगा। और इस चक्कर में, इससे बचने के लिए ये परिजन इन ठगों को, इन ब्लैकमेलरों को, इनको पैसा देते रहते हैं। इमरान कुंजड़ा और खाटी, ये इसके साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं जिनका खुलासा मैं बहुत जल्दी करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने मतलब वीज़ा भेजना, परिजनों को ब्लैकमेल करना एक तरीके से धंधा बना लिया है। आए दिन कोई ना कोई एक ऐसा कांड होता रहता है कि जिसकी वजह से कोई ना कोई परेशान होता है। आपको बता दूं कि जो ये वीज़ा होती है, ये वीज़ा या तो कंपनी की होती है या फिर खादिम की होती है या फिर शाउन की वीज़ा होती है। और वहाँ पे ये जो एकामा लगाने की जो मिनिस्ट्री है वो अलग होती है, और न तो वहाँ पर वीज़ा निकालने का पैसा लिया जाता है और न ही
एकामा लगाने का पैसा लिया जाता है। ये जितना भी जो पैसा लेते हैं, ये 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख जो भी पैसा लेते हैं, ये बिचौलिए, ये दलाल, ये ब्लैकमेलर लेते हैं। कुवैती कुछ पैसा लेता है, बाकी का पैसा ये आपस में बांट लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये कुवैती को पैसे देते ही नहीं। जब पैसे नहीं देते तो सामने वाला एकामा लगवाता ही नहीं, क्योंकि जिससे ये वीज़ा लेंगे वो ही उसको अप्रूव करेगा कि इसका एकामा लगा दिया जाए। और जब ये बीच में पैसा खा जाते हैं, क्योंकि ये सारा के सारा पैसा एडवांस ले लेते हैं, और ये एडवांस ये सिंडिकेट के अंदर बढ़ जाता है। आगे कुवैती के पास में जब पैसा नहीं जाता, और जब पैसा नहीं जाता तो आप सोच सकते हैं कि कोई लिख के देगा नहीं कि आप इसका एकामा लगवा दो, क्योंकि एक तरीके से वीज़ा का पैसा लेना इनलीगल है। इसलिए कोई वहाँ पर उनकी शिकायत भी नहीं कर सकता। अगर शिकायत करेगा तो वो खुद भी, जो पैसा दे के वीज़ा से आया है, वो खुद भी एक तरीके से अपराधी होगा, और इसीलिए ये इनका धंधा या खुलेआम करते हैं। लेकिन इन लोगों पे कहीं ना कहीं तो अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर ये लोग ब्लैकमेल करके, यहाँ परिजनों को ब्लैकमेल करके और वहाँ बच्चों को कैदी बना के ये रखते हैं, और इसीलिए इनके खिलाफ यहाँ पर तो कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पे पुलिस कार्रवाई हो सकती है, और जो लोग इनसे पीड़ित हैं उनको पुलिस में जाना चाहिए। जैसे कि तहसीन के पिता जो शहीद हैं, उनसे बात हुई तो वो इमरान कुंजड़ा और जो भी हैं उनके खिलाफ पुलिस के अंदर FIR दर्ज इनको करवाएंगे, और करवानी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनके चक्कर में तहसीन ही नहीं, उसके जैसे कई लोग फंसे हुए हैं जो लाखों रुपए गंवा चुके हैं। लेकिन मैंने बताया ना, क्योंकि कुवैत में ये लोग ब्लैकमेलिंग और ठगी करते हैं, तो इनको ये लगता है कि यहाँ पर कोई शिकायत नहीं हो सकती, या यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर भी कार्रवाई, यहाँ पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो स्थानीय पुलिस है वो भी कार्रवाई कर सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक भी बात पहुँचे, ये भी होना चाहिए, और ये भी हम करेंगे। और ये वहाँ तक ये बात पहुँचे कि ये किस तरीके से भारत से युवाओं को बुलाकर ये गद्दार लोग वहाँ पर उनको बंदी बना लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर परिजनों से पैसा ऐंठते हैं। ये एक तरीके से जुर्म है, और इसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और जो है उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन ब्लैकमेलरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगले एपिसोड के अंदर और हम बताएंगे कि दरअसल ये जो खाड़ी देशों का ये किस तरीके से ये माफिया क्या करता है, और किस तरीके से यहाँ के लोगों को वहाँ बुलाकर फंसा दिया जाता है, इस बारे में और बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।